हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम कुर्सी का प्रथा बताने वाला हूं। इस देश में कुर्सी का भी प्रथा चला है। यानी इस देश का जो मूल निवासी थे, SC ST, अतिशूद्र, OBC, शूद्र, इन लोगों को कुर्सी में बैठने का आज़ादी नहीं था। ये लोग कुर्सी में नहीं बैठ सकते थे। आज तो एरोप्लेन में उड़ रहे हैं, हेलीकॉप्टर में बड़ा मस्ती से घूम रहे हैं, यहाँ तक कि मंदिर का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं हेलीकॉप्टर में बैठ के। आज सोफा में बैठ रहे हैं। इस देश में जो है ना, हमें बैठने का भी आज़ादी नहीं था। हम लोग बैठ नहीं सकते थे। सवर्णों के सामने जो है हम लोग खड़ा हो जाना पड़ता था यदि हम अपना घर का चारपाई में भी बैठते थे तो। यह देश का जो है जातिवाद इतना खतरनाक था। हमें इस देश में जो है ना, कुर्सी अपना घर में जो है अपना मेहनत से, अपना हाथ से बनाए हुए चारपाई खटिया में भी बैठ नहीं सकते थे। कभी बैठते भी थे तो जब स्वर्ण उस गली से गुजरते थे, जब स्वर्ण कभी उधर सामने आते थे तो उसे खड़ा हो जाना पड़ता था। और ये प्रथाएं आज भी लागू है, आज भी लागू है। स्वर्णों शहरों वाले लोग जो है, कभी देहाती की ओर तो आके देखो। ये मनुवाद लोग कहते हैं जातिवाद खत्म हो गया, जातिवाद खत्म हो गया। तो आके देखो ना देहाती क्षेत्रों में जहां आपकी जाति रहता है। चमारों के गली में आके देखो जहां पे बामन लोग रहते हैं, जनरल लोग रहते हैं। जब वहां बामन चले जाते हैं ना चमारों के घर में, तो वहां जाने के बाद उन चमारों को जो है उठ जाना पड़ता है खटिया से। आज भी ये कुप्रथाएं लागू है, कुर्सी में बैठने की प्रथाएं। आज भी समाज में ये चीज झेल रहे हैं हमारे लोग। और हम चले हैं हिंदू हिंदू करने, हम चले हिंदू का झंडा ढोने। साथियों, इस देश में हम लोग जो है कुर्सी में नहीं बैठ सकते थे, चारपाई में भी नहीं बैठ सकते थे। इसके लिए रोक लगाया 1835 लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कुर्सी में हमें बैठने का अधिकार दिया। 1835 में जो है इस प्रथाओं के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया और बोला आज के बाद सब SC ST OBC जितना सारे लोग हैं सबको कुर्सी में बैठने का अधिकार है। सभी लोग चारपाई में बैठ सकते हैं। पहले हमारे समाज में कुर्सी हुआ कहाँ करते थे, चारपाई खटिया, उसमें मतलब बैठने का आज़ादी दिया कि स्वर्ण लोग भी आएंगे तो भी नहीं उठना है, बैठे रहना। अरे रिस्पेक्टफुल अलग चीज है, लेकिन ये डर सताता था हमारे लोगों को कि अगर उसके सामने अगर हम नहीं खड़ा होते हैं तो मुझे मारेंगे, मुझे पीटेंगे। और ऐसा होता था जब स्वर्ण लोग आते थे दलितों के घर तरफ, और अगर दलित खड़ा नहीं होते थे SC ST OBC उस खटिया में बैठे होने पर, तब जो है उसको बाहर निकाल के पीटते थे, तो घर में वहीं तमाचा देते थे और आंख दिखाते थे, धमकी देते थे। तुमको हिम्मत कैसे हो गया रे, मेरे सामने तुम बैठा है चाहे सोया है। गाली देते थे डायरेक्ट। और ये आज भी लागू है। चले जाओ बामनों के गांव में जहां पे चमार और बामन एक ही बस्ती में रह रहा है। ये स्वर्ण जाति लोग कहते हैं जाति खत्म हो गया। हम जो है ऐसे इलाके से बिलोंग करते हैं जहां पे ये सब चल रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूं। अब बोलते हैं जाति खत्म हो गया, ये लोग रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। ले लो हमारी जाति, आप बन जाइए चमार, हम बन जाते हैं बामन। चलेगा? होगा नहीं। करा दो अपना बेटी से शादी, दलितों को, SC ST OBC को। आज भी ये कुप्रथाएं लागू है हमारा समाज में। 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने हमें जब अधिकार दिया अपना चारपाई खटिया में बैठने का अधिकार, तब हम लोग बैठ पाए। और आज बोलते हैं अंग्रेज ने हमारे गुलाम बनाया, अंग्रेज ने हमारे साथ अत्याचार किया, शोषण किया। चले हम लोग अंग्रेज का विरोध करने, और अंग्रेजों ने हमें जिंदगी जीने का तरीका दिया। अंग्रेज जो है ना हमें अंधकार जिंदगी से जो है ना सूर्य की प्रकाश की रोशनी दिया जिंदगी जीने के लिए। 1829 में सती प्रथा के ऊपर रोक लगाए लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक रहता तो उसके चरणों में हम गिर जाते। किधर है सर, कि आप नहीं होते तो इस देश के मूल निवासियों को क्या होता। साथियों, एक कुर्सी में बैठने का मतलब इस देश में प्रथाएं चलती थी। 1795 में संपत्ति रखने का अधिकार मिला। संपत्ति रखने का अधिकार मिला।
1795 में हम लोगों को संपत्ति रखने का भी अधिकार नहीं था। आज हमारे पास बंगला है, गाड़ी है, फॉर्चूनर है ना। हम लोग के पास, हम लोग को देश के मूल निवासियों को संपत्ति नहीं रख सकते थे। इसके मनुस्मृति में तो साफ तौर से लिखा गया था कि शूद्र जो है धन नहीं रख सकते हैं। धन रखने का अधिकार किसके पास? तो वैश्य के पास। तो संपत्ति हम लोग नहीं रख सकते थे। हम लोग को फसल पे उपजाते थे तो वो भी छीन लेते थे। मतलब हम लोग के पास कोई राइट्स नहीं था संपत्ति रखने का। सब झोपड़ी में रहा करते थे। आज भी हमारे लोग झोपड़ी में रह रहे हैं। इसका प्रभाव वहीं से देखने को मिलता है। कभी आप लोग सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं कि हमारे लोगों का गांव जो है, SC ST का गांव देहाती की ओर, जंगलों की ओर क्यों है? ये लोग इतना अत्याचार किए हैं कि हमारे लोग जंगल की ओर भागने लगे। स्वर्णों का घर जो है नहीं मिलेगा जंगलों की तरफ। इनका घर जो है बड़े बड़े शहरों में मिलेगा, क्योंकि ये लोग हमारे लोगों के साथ इतना अत्याचार किया है कि हमारे लोग मजबूर होकर भागने लगे, जंगल की तरफ जाने लगे। जहां आज भी विकास नहीं हो पाया है इन्हीं लोगों की वजह से, इन स्वर्णों के वजह से। किसको मैं दोषी ठहराऊं? आपको नहीं। स्वर्ण लोग मेरा वीडियो देखते ना, बहुत उसको बुरा लगता है। लगने दो बुरा। आपने किया है ये काला करतूत हमारे लोगों के साथ। आज बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते ना तो आज भी हमारे साथ आप लोग यही करते हैं, और आज कर भी रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान होते हुए भी हो रहा है। साथियों, हमें संपत्ति रखने का अधिकार 1795 में मिला। 1919 में कोलकाता हाईकोर्ट ने ब्राह्मणों को जज बनने पर रोक लगा दिया। क्या पता है कि ब्राह्मणों का जो चरित्र है वो न्यायिक नहीं है। ये लोग जाति देख के न्याय देते हैं। इसलिए 1919 में जो है ब्राह्मणों को जज बनने पर रोक लगा दिया। आज भी न्यायपालिका में कौन है? तो यही स्वर्ण लोग हैं। इस देश की पूरा कानून व्यवस्था चरमरा गया है इन्हीं स्वर्णों के वजह से। और बोलते संविधान बोल ठीक नहीं है। ये लोग, आप लोग का चरित्र ठीक नहीं है। आप लोग न्याय जो है जाति देख के करते हैं। साथियों, मतलब 1919 में कोलकाता ने डायरेक्ट जो है ब्राह्मणों को जज बनने पर रोक लगा दिया। क्योंकि ब्राह्मण लोग क्या करते थे, SC ST OBC शूद्र अति शूद्र किए जाने वाले लोगों के साथ जाति देख के उसके साथ अत्याचार करते थे। पहले जो था ना, सिर्फ जो है सजा दलितों को दिया जाता था, SC ST OBC को, जनरल को नहीं। साथियों, इस देश में हम लोग को कुर्सी में बैठने का आजादी नहीं था। सोचिए, ये आजादी बाबा साहब अम्बेडकर, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के माध्यम से आज हमें मिला। इन चीजों को हम लोग को नहीं भूलना चाहिए। मगर हमारे लोग पूरी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर की योगदान, लॉर्ड विलियम बेंटिंक का योगदान सब लोगों का भूल चुके हैं। कोई इतिहास पढ़ना ही नहीं चाहता है। ये सब मनवाद लोग जो हमारे इतिहास को मिटाते जा रहे हैं। हमारे लोग गोलगप्पा खाते जा रहे हैं। सब लग रहा है हमें स्वर्णों ने दिया। साथियों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हमें कुर्सी में भी बैठने का अधिकार नहीं था। सोचिए कि हम लोग किस देश में हम लोग जिंदगी जी रहे थे, और इस देश हमारा, मगर हमारा ही राज नहीं, यहाँ विदेशी आर्यों का राज था। साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ऑल पर प्रेस जरूर करें। जय भीम, जय भारत, जय हिंद।